दो अलग लैंग्वेज में आ रहे हैं। हिमायत सर बैठे हैं, अनिल सर हैं, बाकी आर्टिस्ट आने वाले हैं। तो ये फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई और कब रिलीज है? बगल में डिस्ट्रीब्यूटर भी बैठे हैं, तो क्या कहेंगे? ये जो कहानी है उसका बैकड्रॉप है वो गुजरात का है, और उस वजह से हम लोगों ने कुछ पोर्शन गुजरात में शूट किया और कुछ बॉम्बे में शूट किया। इसलिए इसको हम लोगों ने दो लैंग्वेज में बनाया, क्योंकि वहाँ पर हम लोग काफ़ी सिंगल स्क्रीन को भी हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब जो वहाँ पर काफ़ी इंटीरियर में जो है मल्टीप्लेक्स वगैरह तो है नहीं, इसलिए हम लोगों ने सोचा उसको गुजराती में भी बना सकते हैं। और हिंदी तो है ही, मतलब एकदम। तो जैसा टाइटल है द रियल एनकाउंटर, तो एनकाउंटर किसका हो गया है और किससे इंस्पायर्ड है ये कहानी, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये एक इनकाउंटर हुआ था गुजरात में, काफ़ी मतलब चर्चा में रहा, और करीब 8-10 साल तक उसके केसेस वगैरह चलते रहे। तो उससे इंस्पायर्ड होकर हम लोगों ने एक ड्रामेटाइज किया कहानी को, और हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कहानी बनाई, उनका क्या किया था कि इसको ड्रामेटाइज करते हैं कि किस तरीके से जो है आपके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं, जो इनकाउंटर करते हैं, उनके पीछे जो कंट्रोल रूम में होते हैं, और फिर पॉलिटिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हर एक की सिचुएशन अपनी अपनी अलग होती है। तो कोशिश की हम लोगों ने कि उन लोगों के कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसको दिखाने की कोशिश की। तो ये एक जो इनकाउंटर से उससे इंस्पायर होकर मैंने इसको बनाया। हिमायत सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपके फिल्म में, इस किरदार के बारे में कुछ बताइए। इसका फोन बज रहा है। किरदार कमिश्नर अभिनेता एक ऐसा होता है जो हर किरदार निभाना अच्छी तरह से जानता है। सर फोन उठा लो वहाँ से, आपका ना वाइब्रेशन आ रहा है बीच में फोन मेरा का। हाँ उठा लीजिए, हाँ हाथ में रख दीजिए, चलिए कोई नहीं। चलिए। तो अभी भी एक्टर मेरे बहुत ही और किसी पुराने एयरप्लेन मोड पर डाल दो, स्विच ऑफ। एक ही इसमें वाइब्रेशन आता है। रोलिंग। रोली है सर। हाँ सर, बताइए आपके किरदार के डायरेक्टर बारे में। साबिर शेख जो है मेरे बहुत ही पुराने दोस्त थे। जब मैं इंडस्ट्री में नया नया आया था तब ये मुझसे मुलाकात की, लेकिन 30 साल के बाद 30-32 साल के बाद मैंने इनके साथ पहली बार काम किया है। इन्होंने मुझे रोल बताया, एक कहानी ऐसी जिससे जब इन्होंने टाइटल बताया कि रियल एनकाउंटर, मैंने कहा ये तो तकलीफ आ जाएगी। तो बोले नहीं, ये हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं एक एनकाउंटर से। तो मैंने कहा तो ठीक है, करते हैं। तो जब रोल मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा। और आप सब लोग तो जानते हैं कि जब इस तरह की कहानी होती है और पुलिस वाले जब इसको अंजाम देते हैं, वो मजबूरी में हो जाता है। जैसा मेरे किरदार में आपने देखा होगा कि ऑर्डर तो मैं देता हूँ, लेकिन अब मजबूरी ऑफिसर्स के सामने क्या होती है, उसके वजह से वो इनकाउंटर कर लेते हैं। तो आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरे और भी मीडियाज होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, वो इसको इतना उछाल देते हैं कि हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो ऑडियंस है, वो इसमें खो जाती है और उसको वाकई रियल समझ लेती है, जबकि ऐसा होता नहीं। तो बस यही चंद बातें हैं जो देखनी पड़ती है, लेकिन मीडिया वाले बहुत ज़्यादा उछाल देते हैं, इतनी सी बात को बड़ा कर देते हैं। तो वो जो ऑडियंस में बात फैलती है, होता है ऑफिसरों से गलती होती है, मारना किसी और को चाहते हैं, मर कोई और जाता है, लेकिन उनकी भी तो अपनी जिम्मेदारियां होती है, उनकी भी तो अपनी फैमिली होती है, वो अपने आप को बचाएंगे पहले। आप लोगों ने सबने फ्लाइट में सफ़र किया है, फ्लाइट में कहते हैं ना कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम पहले करें। उसी तरह की थी हमारी पुलिस भी होती है, पुलिस अच्छा करना चाहती है। और इसी जरिए, कहानी के जरिए हम लोगों ने बताने की कोशिश की है कि भाई ये एक इनकाउंटर था, रियल बनाया गया नहीं है, था, उसको हमने बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके, स्क्रीन प्ले करके अच्छे से बना के आप लोगों के सामने पेश किया। कहीं ना कहीं इशरत जहान वाला मैटर है, उससे रिलेट करता है। गुजरात का बहुत फेमस था एनकाउंटर। नहीं, ये किसी से कोई किसी से कंसर्न नहीं होता है। इशरत जहां तो बहुत बड़ा है, उसको हम लोग कहाँ ला सकते हैं स्क्रीन पर।
तो ये किसी से इंस्पायर्ड मतलब नहीं है, काफी चीजें मैंने हाँ। उसमें मिक्स एंड मिंगल अप करके अपने हिसाब से कहानी बनाई है, ड्रामेटाइज किया है। किसी ना किसी एक की तकलीफ है, एंटरटेनमेंट टच है क्या सर इसमें उसका? ये फिल्म देखने के बाद आप लोग अपने हिसाब खुद से ही point of खुद ही view खुद ही पता, टच किसी का नहीं है। टच किसी, अगर किसी के घर का कोई बेचारा एनकाउंटर पे चला जाता है तो वो अपने से जोड़ लेता है, तो ऐसा किसी से कोई कहानी किसी से जुड़ी नहीं, अलग। अनिल सर, आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी को हम रोकना है, उसके रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ब्रेक लगाना है। गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक, ब्रेक के लिए ब्रेक ऑयल, लुब्रिकेशन, सब कुछ लगता है। बेसिकली पॉलिटिक्स गेम ही ये है कि कैसे किसी की गाड़ी चलाई जाए और कैसे किसी की गाड़ी रोकी जाए। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, क्योंकि पॉलिटिशियन बनने में बहुत मज़ा आता है, पावर की फीलिंग आती है। जैसे जज की चेयर पे बैठ के जज फील होता है आपको अपने पावर की, कि इसको आप जेल भेज सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो एहसास होता है। वैसा ही इस फिल्म में काम करके बहुत मज़ा आया। साबिर भाई से तो बहुत पुरानी पहचान, जब इन्होंने कहा कि आपको आना है तो अपने को ये करना, हम जरूर करेंगे। वाकई अच्छी लाइनें थी, अच्छे डायलॉग थे, अच्छा सीन था, मज़ा आया। काफी कुछ काम एक एक्टर का बहुत आसान कर दिया था साबिर भाई ने, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि यार इधर से टेक लो, उधर से टेक लो, इधर से टेक लो, कम से कम 8 टेक देने होते थे। बट मैंने जब साबिर के साथ हमने काम किया तो हमें ऐसा नहीं लगा कि यार हम काम कर रहे हैं, हंसते खेलते आए, एक चाय पिए, दो चुस्की किए, कोई शॉट दिए, चले गए, हो गया, हाँ हो गया। फिर नेक्स्ट वही गुजराती में बोलना। जब आप फिल्म प्लान कर लेते हैं, आपके माइंड में फिल्म होती है एक मेकर के, आपको पता है इस सीन में मेरे को इतना चाहिए, तो आप उतना ही लेते हैं। हाँ। जब आपको नहीं पता, जो आजकल टीवी में होने लग गया है कि साहब आप कैमरा ऑन, इस एंगल से पूरा शॉट लो, इस एंगल से पूरा शॉट लो, पूरा मिड क्लोज, दैट इज नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन इज नोइंग व्हाट यू वांट, टेकिंग दैट मच एंड लीविंग द रेस्ट बिहाइंड। थक जाता है एक एक्टर जो है ना, वो थक जाता है, लेकिन इनके साथ काम करके हमको थकान महसूस नहीं। वेरी हम आते क्लियर इन थे, हिज माइंड सीन करते थे, चले जाते थे, फिर हमने कहा कि भाई कोई रिटेक देना है, बोले नहीं हमारे पास है, तो बस ऐसे हंसते खेलते बन गई। बेसिकली क्या है कि मैं एडिटिंग से हूँ और मेरे डैडी भी जो है एडिटर थे, ऑडियो मोनिटर में काम किया करते थे। तो मेरा तो 42 से लेकर 82 तक तो उन्होंने काफ़ी फिल्म की। और शेख इस्माइल नाम उनका, उन्होंने रिपोर्टर राजू ने फिर उसका को इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद में फिर वाला किया, संजय कुमार को निशान में इंट्रोड्यूस किया था, काफ़ी मतलब मानस मनी वाला काफ़ी। तो मैं बचपन से एडिटिंग मूवी ला पे हम लोग देखा था, फिर जब मैं शुरू हुआ तो एडिटिंग से ही शुरू हुआ। तो मैं शुरुआत में एडिटिंग में था, जब फिर डायरेक्शन में आया तो फिर रमेश जी से लेकर फिर आदमी में मुकुल जी के साथ में काफ़ी लोगों के साथ में काम किया। तो हमने सोचा कि ये जब से ये डिजिटल आ गया तो लोग क्या करते हैं कि पहले क्या हमारा एक प्रेशर होता था कि हम एक्स्ट्रा स्टॉक यूज़ नहीं करेंगे, स्टॉक महंगा होता है, तो वो एक हमारा स्कूलिंग है कि जितना चाहिए उतना ही पहले ही डिफाइन कर लें। और मल्टी कैमरा सेटअप सभी लोग कहते हैं आज की तारीख में कि अच्छा होता है, लेकिन उसमें जो भी लाइटिंग होती है उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट कैमरामैन कर सकता है, बाकी चीज़ें जो है बाद में फिर DI में करेक्ट की जाए। और कई सीन्स ऐसे होते हैं जो मल्टी कैमरा सेटअप में अच्छा होता है क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज हर सीन में ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे आर्टिस्ट अच्छे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो मल्टी कैमरा सेटअप में इमोशनल सीन्स वगैरह है तो रिटेक मैच नहीं होता, वो ठीक है। लेकिन हर जगह यूज़ करने का कोई मतलब नहीं आता, जिसमें पूरे सीन्स वाइड में भी ले रहे हैं, मास्टर में भी ले रहे हैं, और फिर ग्रोथ में भी ले रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। और फिर ये होता है, मैंने एक चीज़ देखा, जितने ज़्यादा टेक होते हैं तो आर्टिस्ट थक जाते हैं। 2 या 3 टेक 4 टेक तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब वो आर्टिस्ट होता है तो उसकी थकान जो है वो स्क्रीन पे दिखती है। हर एंगल से जो अलग अलग मतलब शूट करते हैं। साबिर सर, एक फिल्म आई थी जोली LLB करके जिसमें सेम Same तरह का मुद्दा उठाया गया था, तो क्या उससे कुछ अलग होने वाली है फिल्म या फिर नहीं, क्या, देखिए- क्योंकि वो चीज ऑलरेडी लोग देख चुके हैं, तो क्या अलग होगा इस फिल्म के अंदर? देखिए क्या जॉली उससे- LLB का कंटेंट अलग था, सब्जेक्ट अलग था, और उसमें जो उन्होंने किया है वो उस सब्जेक्ट के साथ। हमेशा क्या होता है कि मैं कभी भी किसी को मतलब ये टाइप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए देखिए पहले के लोग जैसे हम लोग
सब्जेक्ट के हिसाब से स्टॉक यूज़ करते थे, सब्जेक्ट के हिसाब से कैमरा टेकिंग और टेकिंग यूज़ करते थे। ये जॉली एलबी का उसका अपना थॉट था, उसके हिसाब से उन्होंने किया है। हम लोग जो है अभी जैसे इसमें एक्शन भी है, गाना भी है और बाकी सब चीज़ें भी हैं, तो इसका थॉट अलग है। अगर कोई हम लोग जैसे अभी मैंने 2 फिल्में की थी, डबल क्रॉस एक करार, तो करार में हम लोगों ने क्या किया, मतलब उसमें पूरी फिल्म का कलर हम लोग डीओपी के साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं कि फिल्म को क्या कलर। पहले भी ये होता था कि हम कौन सा स्टॉक यूज़ करेंगे, कहीं ऑरो यूज़ करना है, कहीं गेवार्ड करना है या कहीं टेक्निकल करना है, तो उस हिसाब से फिल्म का बेस डिसाइड होता है। और टेकिंग भी मेरे ख्याल से उसी टाइप से डिसाइड होनी चाहिए कि हर जगह जो है हम लोग कैमरा हैंडल शॉट्स यूज़ नहीं कर सकते। कई फिल्में कई सब्जेक्ट रिक्वायर्ड करते हैं कि सटल हो, तो ये चीज़ें हैं। तो वो अलग अलग टेक्निक डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। अगर पीरियड ड्रामा कर रहे हैं तो वहाँ की टेक्निक अलग होगी, अगर थ्रिलर करेंगे तो उसकी टेक्निक अलग होगी। मतलब टाइप कास्ट नहीं होना चाहिए कि मैं अगर डायरेक्टर हूँ तो मेरी फिल्म ऐसी ही होनी चाहिए। सब्जेक्ट जो डिमांड करता है उसके हिसाब से। सर, ये जो आपने पिक्चर बनाई है, ये मैसेज किस लोगों को देना चाहते हैं, क्राइम पर है या? देखिए, ये बेस्ड क्राइम है। अब इसमें क्या है कि जिस जो क्रिमिनल सर कितना ये कारगर साबित होगा फिर? तो कई बार क्या है, मैंने ये कहा कि फर्जी इनकाउंटर वाली बात जो है, छोटी सी बात बताता हूँ। हम लोग पहले एक न्यूज़ रहते हैं कि आज एक आदमी को पकड़ा जो टेररिस्ट है या जो क्रिमिनल है। अब वो अरेस्ट होगा, केस होगा, तब पता चलेगा कि वो क्रिमिनल है या नहीं। हम कभी ये न्यूज़ नहीं लिखते कि एक नागरिक को पकड़ा, तो सर्टिफाइड तो पहले ही आपने कर दिया। आपने कभी ऐसा सुना कि अभी एक घर के ऊपर हमला बोल दिया वहाँ टेररिस्ट है, तो ये पता कैसे चला? अगर आप हेडलाइंस को आप देखिएगा तो ये तो जब 2 साल 3 साल जब भी केस चलेगा उसके बाद पता चलता कि वो बाइज्जत बरी हो गया। तो कैसे उसको फर्स्ट न्यूज़ में हम लोग सर्टिफाई कर सकते हैं? सर, एक चीज बहुत अच्छी ऑब्जर्व की मैंने, जो बुलेट की शॉट्स है बहुत रियलिस्टिक लग रहे थे। इसके लिए कुछ खास तैयारियां की गई क्या, ऐसी हो गया? नहीं, बुलेट सब लोगों ने रियल मतलब यूज़ किए हैं, जो है बहुत पुराने वाले जो है। मैं एक्शन में के राम साहब के साथ में 6-7 साल रहा हूँ, राम शेट्टी के साथ में। कुछ पोर्शन मैंने शूट किया एक्शन, और सिराज भाई वो भी राम शेट्टी के साथ में रहे। उन्होंने काफ़ी फिल्में की साथ में। मैं डायरेक्शन में था उनके साथ में, आदमी वगैरह की है उन्होंने, गिरफ्तार की है, उससे पहले भी AK-47 की, थोड़ा बहुत एक्शन का सीखा। फिल्म में केवल एक्शन देखने म्यूजिक एक ही गाना रखा है हमने, थोड़ा सा एक ही आइटम गाना रखा है हमने थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि ओवरऑल जब हम लोग पिक्चर का ग्राफ देखते हैं तो थिएटर में साइकोलॉजिकली आदमी के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सिचुएशन ऐसी थी कि और जितने भी लोग क्राइम करते हैं तो क्राइम से पहले भी वो लोग रिलैक्स अपने आप को करते हैं। जितने भी सपोज कीजिएगा कि काउंटर किलर मतलब क्या उसको बोलते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोलो, या जितने नहीं जो भी क्रिमिनल भी होते हैं ना, जो पेड होते हैं, तो वो लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ एनवायरमेंट के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि 24/7 वो लोग वो सोच नहीं सकते कि हमको जाना है अटैक करना है। वो अपनी अपनी लाइफ में भी रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, तो उसलिए गाना डाला। सर, फिल्म कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का बहुत बढ़िया माध्यम है। आप खुद मानते हैं कि फिल्म में एंटरटेनमेंट भी होना बहुत जरूरी है। तो फिल्म में केवल एक्शन देखने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, या मेलोडीज गाने देखने को मिलेगा? क्या कुछ पैकेज परोस रहे हैं सर आप? सर मैं क्या बताऊँ, इसमें ये जैसे मैं कमर्शियल सिनेमा से हूँ तो उसमें सारी चीज़ें, जहाँ पर जैसे पुलिस की जो मैंने देखा कि उनकी बेबसी है वो भी है, उसमें उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, वो ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, और ड्यूटी को जो ऑब्वे करने के बाद में उनके साथ में क्या होता है, तो ये उनकी एक मजबूरी है। जो लड़की या लड़का जो है उन लोगों के रोमांस और जो उनके लाइट मूवमेंट्स हैं और वो किस तरह से उस चीज़ों में फंस जाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने आप को इनोसेंट भी कहती है तो है तो क्रिमिनल के साथ, तो क्यों है, तो वो एक हमारा एक लाइट क्वेश्चन है। अच्छा, बच्चे जो है अनजाने में किसी से दोस्ती बना लेते हैं और उससे जो है माँ बाप को किसी को पता ही नहीं होता कि किसके साथ में कहाँ जुड़े। जैसे ट्रेलर में देखा होगा मेरी बेटी जो है अपना मासूम थी, मतलब मेरी बेटी उनका कोई कसूर नहीं, माँ बाप को पता ही नहीं होता कि वो दोस्त ने किसके साथ दोस्ती की, और फिर आप जानते हैं कि गेहूँ के साथ गुड़ पीसे आता है।
मतलब एक मैसेज देने की कोशिश की सारी गई चीजें है इस mixed है। फिल्म के जरिए कि माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे किसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, है ना, ताकि अगर कभी ये सिचुएशन आ जाती है तो उससे अनजान नहीं रहे, उससे क्या कहते हैं कि उससे मालूमात रहे कि भाई हाँ ये, तो वो माँ बाप एक सबक दे सके कि बेटा वो लोग गलत है, ये लोग गलत है। इस तरीके से ये सब मिलजुल के एक से बनाया गया। और ऑफिसरों की क्या पोजीशन होती है, पॉलिटिशियंस कैसा दबाते हैं, ऑफिसर्स के ऊपर कितना दबाव होता है, छोटे ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर, डीआईजी, उसके ऊपर भी कोई लोग होते हैं, तो ये प्रेशर दिखाने की कोशिश की गई है। काफी फिल्मों में दिखाया गया है, बट सारा मिक्स इसमें हम लोगों ने मिक्स करे ताकि बोर भी नहीं लगे। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है और मैं सीक्रेट सर्विसेज CSF 25 ईयर्स गवर्नमेंट में रहा, उसका धीरेज लेके अभी चीफ सिक्योरिटी अफसर एयरफोर्स। मैंने कभी फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं काम किया था, तो मुझे मौका दिया गया, तो मैंने साबिर साहब का धन्यवाद कहूँगा कि हमने रियल तो पिस्टल वगैरह की है, कमांडोज कोर्स की है, फायरिंग की है, लेकिन जो सर के साथ मजाक काम करने में आया बिल्कुल भी 1% दिक्कत नहीं आई। जैसे सर 5 शॉट देने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा एक सीन में 2 सीन में ओके किया। तो बाकी फिल्म के अंदर जो मेरा अनुभव है ये सबको पसंद आएगी, इसमें बहुत शिक्षा भी है। और जैसे सर ने बताया कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे किससे मिल रहे हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप जुए घर में या कहीं अन्य घर में जाते हैं, पुलिस वहाँ रेड मारती है, चाहे आपने वहाँ पे शामिल होना हो, लेकिन वो सबको उठा के लेके जाती है। तो इसलिए अपने फिल्म के थ्रू मैसेज आएगा कि अच्छे दोस्तों से दोस्ती करें और आपके पेरेंट्स को आपकी गतिविधियों का पता होना चाहिए। अगर वो बच्चे कहीं गलत भी हैं तो उसके पेरेंट्स गाइड करते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हमारे साथ ही बैठ जाओ भाई, थोड़ा नहीं बहुत हो गई सर, बैठना यार, दिनेश बैठ ये तो बैठे थे ऊपर देखिए, सेंटर सर, ऊपर सेंटर, ऊपर बालकनी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इतना सीखने को मिला कि जब मेरा शॉट नहीं भी होता था तो भी मैं 4 घंटे 5 घंटे और मेकअप के साथ कॉस्ट्यूम के साथ रेडी रहता था और मैं ऑब्जर्व करता था सेट पे, क्योंकि सर का काम करने का तरीका और ये इतने सीनियर है, तो बहुत सौभाग्य की बात है। और मैंने इतना सीखा है इस फिल्म से, इतना सीखा है और सर से पर्सनली इतना सीखा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। मैं इस फिल्म में अब्बास का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो हीरोइन है उसका भाई, बड़ा भाई। और ये एक अलग सा रिलेशन है भाई बहन का, जितना अपने फैमिली के साथ ले मॉम डैड के साथ, उससे ज़्यादा रिलेशन मतलब एक बॉन्डिंग भाई के साथ। बहुत ही अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके। और साबिर सर के साथ तो फिर क्या ही बोलूँ, बहुत ही मतलब ये क्लियर थे अपने कोई भी शॉट के लिए, कभी भी एक भी एक्स्ट्रा शॉट इन्होंने नहीं लिया, जो जितना लेना है उतना ही लिया। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा पहला फिल्म है के साथ, पहली फिल्म है, अच्छा लगा। भाई का रोल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच।